जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हॉल 0.1 में। आज हमको नंबर सिस्टम के विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करने जा रहे हैं। संघर्ष न तकलीफ तो क्या मज़ा जीने में, संघर्ष न तकलीफ तो क्या मज़ा जीने में, बड़े बड़े तूफान झकझोरते हैं जब आग लगे हो सीने में। जय हिंद दोस्तों, देखिए हम आपको क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ये टायर फर्स्ट में आया हुआ है 2018 2008 2013 में आया हुआ है। एसएससी संयुक्त स्नातक परीक्षा में पूछा गया है। ठीक, तो इसमें कहा क्या गया है, दो अंकों की किसी संख्या और अंकों को आपस में बनाई गई संख्या के बीच अंतर विभाज्य होगा। ठीक, यानी कि इस तरह के क्वेश्चनों को हमको ऑप्शन से सॉल्व करना। इसका मेथड और भी है, लॉन्ग सोल्यूशन हम आपको ट्रिक से समझाएंगे। ठीक, और ऑप्शन से सॉल्व करने को सिखाएंगे। तो देखिएगा इस क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे। दो अंकों की किसी संख्या और अंकों को आपस में बदलकर, कोई दो अंकों की संख्या है। ठीक, इसी में ढूंढिए कोई दो अंक की संख्या 0 1 हुआ। ठीक, अब दो अंकों की संख्या, ठीक, अब ये दो अंकों की संख्या आपस में इसको बदलकर, ठीक, आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच अंतर सदा विभाज्य होगा। ठीक, यानी कि सदा विभाज्य होगा, हमको बताना है इसी में से। ठीक, तो देखिएगा अब इसी चीज़ को आप क्या करेंगे, इसी चीज़ को आप बदल दीजिएगा। जीरो वन, तो आप इसका अंतर लेंगे कितना होगा, 9 होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 9 होगा। ठीक, और ये संख्या सदैव विभाजित होगी 9 से, तो आप जो है 9 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए दोस्तों क्वेश्चन देखिए, दूसरा देखिएगा। दो अंकों वाली संख्या में इकाई के स्थान अंक दहाई के स्थान पर अंक के दोगुने से एक कम है। यदि इकाई दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है। तो मूल संख्या क्या होगी। ठीक, मूल संख्या का मतलब ये होता है जो संख्याएं दी है, और नई संख्या यानी कि जो परिवर्तन करके उसको बदल दिया जाए वो नई संख्या कहलाती है। ठीक, तो देखिएगा हम ऑप्शन के माध्यम से सॉल्व करेंगे। दो अंकों वाली संख्या में, ठीक, ये ए ऑप्शन से एक ये दो अंकों वाली संख्या में इकाई के स्थान अंक दहाई के स्थान अंक के दोगुने से एक कम है। ठीक, इसमें कह रहा है कि ये जो दिया है, ठीक, ये यानी कि एक इसके दुगने से ये एक कम है। ठीक, तो ये भी एक दुगने से यानी कि इससे मतलब कि ये जो है ये संख्याएं जो दी है इस संख्या से दुगने से एक कम है। ठीक, यहाँ भी दुगने से एक कम है, यहाँ भी दुगने से एक कम है ये। ठीक, तो अब देखेंगे कौन सा होगा। ठीक, तो कम है। ठीक, दुगने, यदि इकाई और दहाई के स्थान आप पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए। ठीक, देखो हम पहले इसमें बदल रहे हैं। ठीक, ये 4 7 लिखा है तो इसको 7 4 कर दे रहे हैं। ठीक, अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर। ठीक, अब इन दोनों का क्या लेंगे, इन दोनों का अंतर लेंगे। ठीक, तो इन दोनों का अंतर क्या होगा, तो देखिएगा यहाँ पे आएगा 7। ठीक, तो यहाँ पे आएगा 7 आएगा, तो यहाँ पे बता 6। ठीक, तो यहाँ पे हुआ 27। ठीक, 27 हुआ के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है। ठीक, तो ये जो अंतर होगा मूल संख्या से 20 कम है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, यानी कि इसमें 20 ऐड करो। अच्छा, तो ये देखो 47 के बराबर आ गया। ठीक, तो हमारा आंसर यही होगा। ठीक, समझ गए होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, एक 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है। यदि दहाई इकाई से दुगुना है तथा इकाई सैकड़ा की चौथाई है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा हुआ। ठीक, तो हमको ऑप्शन से करना है। ठीक, एक 3 अंकों की संख्या है, 1 2 3 1 2 3 3 तो अब हमको सब में दिख रहे हैं। ठीक, तो अंकों का योग जो है 14 है। ठीक, इसका योग जो है 14 ही होगा, इसका योग जो होगा 14, इसका योग जो होगा 4 2 6 7 होगा, ये नहीं होगा। ठीक,
फिर जो हो गया यहाँ पे 8, 8 4 12, 12 2 14, ठीक, इसका होगा 14, 8 4 12 2 14, ठीक, ये 14 होगा। अब ये वाला तो ऑप्शन होगा ही नहीं, पहले से हमको मालूम होगा, ठीक। तो अब यदि दहाई और सैकड़ा से दुगना है, ठीक, यदि दहाई जो है सैकड़ा से दुगना है, ये वाला है भी नहीं, ठीक, देखिए दुगना कहाँ है, ठीक, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला पहले से ही नहीं दिया, ठीक। तो ये वाला भी नहीं है, क्या बोल रहे हैं, इकाई दहाई, दहाई जो है दहाई इकाई से दुगना है, ठीक, इकाई दहाई यानी कि जो है दहाई जो है इकाई से दुगना है, तो ये भी वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक। तो ये वाला ऑप्शन होगा, इकाई से दुगना है दहाई, तो ये वाला ऑप्शन हमारा होगा, ठीक, सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 4 है हमारा। 4 क्या कहता है, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों की नहीं हो सकती, ठीक, यानी कि कुल बच्चों की संख्या नहीं हो सकती, ठीक। तो देखिएगा इस तरह क्वेश्चनों को हम ऑप्शन से उड़ाएंगे, क्वेश्चन पूछा हुआ SSC 2015 में आया हुआ है, तो ठीक, तो हम क्या करेंगे, कक्षा लड़कियों की संख्या से 5 गुनी है, ठीक, तो यानी क्या करेंगे, लड़कियों की संख्या, ठीक, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है, ठीक। तो इसको क्या करेंगे, ऐड, इसको जोड़ लेंगे, ठीक, तो ये 6 हुआ। अब ये 6 को हम जो है सब संख्याओं से भाग देंगे, ठीक, ये जो 6 आया हमारा, 6 सते 42, ठीक, 6 पंचे 30, 6 ने का 54, ठीक। अब ये देखिएगा 35 को आप जब 6 से भाग देंगे, ठीक, तो दशमलव में संख्याएं नहीं काउंटिंग की जा सकती हैं, तो कुल बच्चों की संख्या दशमलव तो आप काउंटिंग नहीं कर सकते, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 3 18, 6 पंचे 30, तो यहाँ पे क्या होगा, 6 पंचे 30 हुआ, ठीक। फिर आप पॉइंट लगाएंगे, आप इसको ऐसे भाग दे लीजिए, ठीक, यानी कि 6 पंचे 30, ठीक, तो कितना बचा, 5 आया, ठीक। तो यहाँ पे आप पॉइंट लगाइए, ठीक, तो जब पॉइंट लगाए तो यहाँ पे 0, 6 सते 42, ठीक। तो 5.7 क्या देखेंगे, ये लड़कों की संख्या पॉइंट में कभी हो नहीं सकती, ठीक। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ये वाला होगा। बड़ा अजीब रोशनी है आज, कैमरा काम नहीं कर रहा है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक तो संख्याएं हैं, ठीक। तो ऑप्शन से हमको देखना है दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक। अब इनका दोनों को आप क्या करिए, इन दोनों संख्याओं को आप आपस में गुणा करिए, फिर इन दोनों संख्याओं को इनका, ठीक। तो आप जो है देखिएगा इसका जो गुणा है 336 है, उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है, ठीक। तो हम जो है इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 16, ठीक, फिर 2 7 14, 14 1 15, तो ये देखिएगा 336 नहीं आ रहा, ठीक। तो ये ऑप्शन ये हमारा नहीं होगा, ठीक। तो इसमें देखिएगा 14 चौको 56, ठीक, 56 की 6 यहाँ से बचा 5, ठीक, 14 28, 28 5 33, ठीक। तो हमने क्या देखा, पहले यहाँ पे देख लिया कि 300 जो होगा, सो देखिए दोस्तों, ये इसका भी जो होगा मल्टीप्लाई होगा 336 होगा, ठीक, इसका भी 336, इसका भी 336, आप करके देखिए कि सबका आएगा, ठीक। तो हमको क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल 336, उनका योगफल उनके अंतर से 28 से अधिक है, ठीक। अब उनका योगफल करिए, तो अब इन दोनों संख्याओं का योगफल करिए, कितना आएगा, तो देखिएगा इसका जो आएगा योगफल जो होगा 50 आएगा, ठीक। और जब 50 आएगा ये, ठीक, तो 28 अधिक है, तो ये देखिएगा 28 अधिक नहीं है, ठीक, 28 अधिक, देखिए क्वेश्चन इसको देखें, तो क्या बोलते हो, उनका योगफल उनके अंतर से 28 है। अब इनका योगफल क्या होगा, इसका योगफल होगा 50 होगा। अब इन दोनों का अंतर यानी कि ये संख्याओं का
इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा, यानी कि यहाँ पे आएगा 4 आएगा, ठीक। और फिर यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा, 34 आएगा। अब जब 34 आएगा तो 28 अधिक ये वाले से 28 अधिक नहीं है ये संख्याएँ, ठीक। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक। अब इसको देखिएगा उसी तरह, ठीक। अब इन दोनों संख्याओं को पहले आप जोड़ लीजिए, ठीक। तो उनका योगफल, इनका दोनों जोड़ योगफल करिए तो कितना है, 4 4 8 आया, ठीक। और यहाँ पे 3 आया, ठीक। और जब 3 आया तो अब देखिएगा, अब फिर इन दोनों संख्याओं का अंतर लीजिए, अंतर कितना आएगा, यहाँ पे जो होगा अंतर। अब तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यानी कि 28 जो होगा अधिक होगा, तो यही वाला हमारा ऑप्शन होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है, ठीक। अब 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है, इसका भी योग करोगे तब भी 7 आएगा, इसका भी योग करोगे तब भी 7 आएगा, इसका भी योग करोगे तब भी, इसका भी योग करोगे तब भी, ठीक। ये पूरा हम कंडीशन लिख लिए, 7 आएगा, ठीक। तो यदि उन अंकों को पलट दिया जाता है, ठीक। यदि अंकों को पलट दिया, यानी कि ये जो लिखा है 3 4, तो इसको हम क्या लिख दें, 4 3, इसको भी 1, इसको भी इसको जो है 5 इधर लिख दो और 2 इधर लिख दो, इसको जो है 6 इधर, एक्सेट्रा, इसे पलट दिया जाएगा, ठीक। तो पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर, ठीक। तो नई संख्या में यानी इसमें 3 जोड़ने पर तो कितना आएगा, 46। इसमें भी 3 जोड़ दो तो कितना आएगा, 19, ठीक। तो इसमें भी 3 जोड़ दो तो कितना आएगा, 55, ठीक। तो इसमें भी 3 जोड़ दो, ठीक। तो यहाँ पे 64 आएगा, ठीक। 3 जोड़ने पर मूल संख्या के 4 गुनी हो जाती है, ठीक। तो मूल संख्या के 4 गुनी, यानी कि इसका जो है 4 गुना नहीं है ना, यानी इस संख्या का 4 गुना ये नहीं है, ये भी संख्या का 4 गुना नहीं है, तो ये संख्या का 4 गुना नहीं है, ठीक। तो 16 चौको 64 हमारा यही आंसर होगा, ठीक। नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारे कहते हैं ए बी सी 3 अंकों वाली ऐसी संख्या है, ठीक। यानी कि ए बी सी, ठीक। इसको ए, इसको बी, इसको सी मानते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी सी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी बराबर, यानी कि देखिएगा 8 8 64, ठीक। यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक। इसी तरह इसको भी करके लिख दिए, ठीक। 3 3 का 9 प्लस 4 चौक 16 प्लस 9 9 81, ठीक। इसी तरह इसको भी 6 6 36 प्लस 1 प्लस 3 3 का 9, ठीक। 9 9 दे दिया है, ठीक। तो देखते हैं, चेक करते हैं। 8 8 64, यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं पूरा डायरेक्ट, ठीक। 8 8 64 प्लस 1 प्लस 3 3 का 9, ठीक। यानी कि यहाँ पर कितना होगा, 74 होगा, ठीक। और आप जब यहाँ ऐड करेंगे यानी कि 10, तो 10 हुआ प्लस 16 प्लस 81, ठीक। तो अब इसको ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे जो देखिएगा ये 74 से अधिक आ रहा है, ये सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 74 से कम आ रहा है, ये सेटिस्फाई नहीं होगा, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ये वाला ये होगा, ठीक। तो और हम सॉल्व कर सकते हैं, अगर नॉन दीज को कन्फ्यूजन होगा तो हम इस क्वेश्चन को और सॉल्व करें, ठीक। तो इकाई एवं दहाई के योग से दुगना है, ठीक। तो ए जो है, ए संख्या यानी कि ए जो है ये वाली, ठीक। ए इकाई एवं दहाई के योग से दुगना है, ठीक। तो ये जो है इसका दुगना है कि नहीं, देखिएगा ये जो है ए इकाई एवं दहाई के योग से दुगना है, ठीक। तो हमारा आंसर यही वाला होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 अंकों वाली एक संख्या को, ठीक। तो 2 अंकों ये हुए, ये इसमें 2 मिलने के दिया है, ठीक। तो 2 अंकों वाली एक संख्या को उसके अंकों के योग से गुणा करने पर, ठीक। इसके अंकों का योग कितना होगा, 9 होगा, ठीक। इसके अंकों का योग 9 होगा, इसके अंकों का योग 9 होगा, ठीक। तो हमारा जो मतलब कि 405 मिलता है, ठीक। आप जो है इसमें से गुणा करिए तो कितना आएगा, यहाँ पे जो होगा 405 नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन ये नहीं होगा पहली बार, ठीक। तो यहाँ पे 9 6 54, ठीक। 54 की 6, ठीक। 9 3 27, 27 5 32, ये वाला भी नहीं होगा, ठीक। हमारा ऑप्शन तो इसका देखिए 9 आएगा, ठीक। हमने कैलकुलेशन में गलती करी, यहाँ पे क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक। 9 6 54 होगा, ठीक। तो 9 6 54 होगा, ठीक। तो यहाँ पे आएगा 4, हाँ, कैरी बचा 5, ठीक।
तो 9 3 27, 27 27 5 कितना होगा, 27 5 32। तो देखिएगा यहाँ भी ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक, तो अब देखिएगा, जबकि संख्या के अंकों की स्थिति अदल बदल करने पर, ठीक, जबकि संख्या के अंकों की स्थिति यानी कि ये वाली जो है संख्या के अंकों की स्थिति, यानी कि इसको 5 इधर कर दो और 4 इधर कर दो की स्थिति अदल बदल करने पर बनी नई संख्या में गुणा करने पर, ठीक, तो बनी नई संख्या में जो है यानी कि यही इसका जो 9 है इसको गुणा कर दो। ठीक, तो 9 चौक 36, कैरी बचा 3, ठीक, तो 5 9 45, 46 27 48, ठीक, तो कितना हुआ 48, यानी कि हमारा कितना आ रहा है, तो 486 आ रहा है, हमारा आंसर यही होगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 9 है, 2 अंकों वाली ऐसी संख्या है, ठीक, यानी कि ये 2 अंकों वाली, ठीक, तो अभी हम चेक करते हैं, नॉन में नहीं जाएंगे। ठीक, तो 2 अंकों वाली ऐसी संख्या जिसमें अंकों को अदल बदल करने पर, ठीक, यानी कि इसको क्या करिए आप, इसको जो है अदल बदल कर दीजिए। ठीक, यानी कि इसको इधर कर दीजिए, यहाँ पे भी एक इधर कर दीजिए, यहाँ पे भी 1 ऐसे कर दीजिए। ठीक, अदल बदल करने पर प्राप्त संख्या से भाग देने पर भागफल और शेषफल कितना आ रहा है, 4 और 3 आ रहा है। ठीक, तो आप एक काम करिए, यहाँ से भाग दीजिएगा। ठीक, 81 में 18 चौक 72, ठीक, तो यहाँ पे देखें 72 आया। ठीक, तो यहाँ पे जो है भागफल तो 4 आ गया, लेकिन जो है शेषफल जो है हमारा क्या कह रहा है, शेषफल जो आना चाहिए 3 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ठीक, तो इसमें देख दीजिएगा, तो इस कितने बार देगा, 19 चौक 76। ठीक, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 19 चौक देखो 19 चौक 76। ठीक, तो 76 4 19 चौक 76। ठीक, तो अब तो यहाँ पे कितना आएगा, जो कि हम क्वेश्चन गलत समझ में आ रहा है क्या है, तो देखिएगा यहाँ पे जो आएगा शेष कितना आएगा, यहाँ पे शेष जो है 15 आएगा, तो ऑप्शन जो होगा हमारा ये भी नहीं होगा। ठीक, तो अब इसको चेक करिएगा, सत्तर चौको 68। ठीक, तो 68 2 70 हुआ, 1 73, तो हमारा आंसर ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, तो यानी कि 4 जो होगा हमारा भागफल 4 आ रहा है, शेषफल हमारा 3 आ रहा है, हमारा आंसर सी नंबर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 करें, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक, इसका योग कितना है, 9 है, इसका योग कितना है, 9 है, इसका योग कितना है, 9 है। ठीक, अब हमने जानते कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक, 9 है। यदि संख्या के अंकों की स्थिति अदल बदल दी जाए, ठीक, यदि संख्या के अंकों की स्थिति हम यानी कि बदल दें, ठीक, यानी कि ये जो लिखा हुआ है 4 5 कर दें, ठीक, और जो ये लिखा हुआ है यहाँ पे 5 4 कर दें, यहाँ पे 3 6 कर दें। ठीक, ये जो संख्याएं दे रही है, ठीक, कि स्थिति अदल बदल दी जाए, तो नई संख्या यानी कि नई संख्या का मतलब ये नई संख्या ये हुई, नई संख्या ये हुई। ठीक, तो नई संख्या मूल संख्या से 9 अधिक होती है। ठीक, तो आप ये देखिएगा 54 जो है 45, ये 9 अधिक नहीं है। ठीक, और यहाँ पे देखिएगा, ठीक, ये 54 जो लिखा आप देखिएगा, यहाँ पे 45 5 50 और 4 जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, ये जो होगा यानी कि 9 जो है ये अधिक है। ठीक, 9 अधिक है, तो ऑप्शन हमारा बी होगा। तो जय हिंद दोस्तों, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। हमारे कुछ कैलकुलेशन में थोड़ा कुछ कन्फ्यूजन टाइप हो जाता है, उससे घबराइएगा मत, हम अब बहुत आसान तरीके से समझाएंगे और अच्छा समझाने की हम कोशिश करेंगे। कैलकुलेशन में जो है ना थोड़ा जल्दी के मारे हम
कहीं कि कंफ्यूज हो जाते हैं इसकी वजह से, क्योंकि हम अगर ऐसे पढ़ाएंगे किसी बच्चे को तो हम मतलब कि सही थोड़ा बता लेंगे। इसमें क्या है ना, अगर बता दूँ मतलब कि गलती हो जाए ना, थोड़ा कन्फ्यूजन टाइप हो जाता है कि वीडियो फिर पढ़ा रहे हैं ना, तो इससे कन्फ्यूज ना हो कि कैलकुलेशन जो है आप अपने से किया करिएगा और गलती नहीं होगी हमसे कैलकुलेशन में भी। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।